बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से 6 बड़ी प्रेडिक्शंस पेशन गोया साल 2024 के हवाले से बात करेंगे। आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 6 बड़े इंसिडेंट्स, 6 बिग इंसिडेंट्स, फेवरेबल प्लैनेट्स फॉर यू। आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स कौन कौन से रहेंगे, ये 6 बड़े हादसा इन तारीखों में आपके साथ होकर रहेंगे, इसके हवाले से बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो 6 बिग प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जो प्लैनेट्स के फेवरेबल होने की हमने बात की, तो सबसे पहले इनकी पोजीशंस के हवाले से बात करते हैं। सैटर्न ज़ोहल यानी शनि, ये आपके 2024 में ये आपके 4th हाउस में मौजूद रहेंगे। इसी तरह 5th हाउस के अंदर राहु ट्रांसलेट करेंगे 2024 में, जबकि 6th हाउस में केतु विराजमान रहेंगे 2024 में। वीनस आपके 1st हाउस में रहेंगे, जबकि अगर सूरज की बात करें जो शहंशाह है तमाम बुरूज का, तमाम ज़ोडियक जो सैयारे हैं उनका शहंशाह माना जाता है, सूरज और मरीख, मार्स और बुध यानी कि मर्क्यूरी, ये तीनों रहेंगे 2nd हाउस में। याद रखिएगा 2nd हाउस में ये रहेंगे 2024 के अंदर। अब सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आप तमाम स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के लिए ये है कि मंगल यानी मार्स 15 फरवरी से आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा 5 फरवरी से ये 3rd हाउस में चले जाएंगे। उससे पहले ये 2nd हाउस में रहेंगे और 3rd हाउस में ये 15 मार्च तक विराजमान रहेंगे, वहां मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने हाईएस्ट पावर्स के साथ, ऊंच के पावर्स के साथ आपको भरपूर पावर्स देंगे ये मार्च तक। मंगल का यानी मरी का 2nd हाउस, मार्स का 2nd हाउस में रहना, ये आपकी फैमिली अफेयर्स को काफी अच्छा बनाएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके माँ बाप के साथ आपके रिलेशंस, बहन भाइयों के, दूसरे रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको दूर करता हुआ नजर आएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और एक अच्छी यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आप लोग सामने आओगे। इस दौरान में आपका कम्युनिकेशन, आपकी जबान काफी अच्छी चलेगी, गुस्से पे काबू रहेगा, जिद कम से कम होगी। तो ये 3 चीजें आपको काफी बेहतरीन बनाएंगे अपनी फैमिली अफेयर्स को आगे तक ले जाने के लिए। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स, मरीख, ये आपके स्टेमिना, आपकी एनर्जी, आपके विल पावर, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो है वो सैयारा माना जाता है और इसका ऊंच का पावर देना है, बेहतरीन पावर्स आपके लिए देना, इन तमाम चीजों को ट्रिगर करेगा, बेहतरीन करेगा आपके लिए। और आप खुद सोच सकते हैं, आपकी कुव्वत इरादी अगर बढ़ जाती है, आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। पैसे कमाने का जुनून, एक हद से ज्यादा पैसे कमाने का जुनून, यानी रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ वो साल 2024 जो पैसों के मामलात में आपको खुद कफील बनाएगा, इसी की पावर्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत बढ़ जाएगा और इसके 3rd हाउस में आना ये आपके लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा। सबसे बड़ी बात कि 3रे हाउस में इसका आना मंगल का, ये आपकी एनर्जी लेवल को, आपकी स्टेमिना को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तमाम मामलात से जिंदगी बेहतरीन की तरफ जाएंगे। वो जो सुस्तीपना था या यूं कह ले कि जो लेजीनेस आ जाती थी बीच में, कंफर्ट जोन में बार बार चले जाना या बिजनेस के अंदर रिस्क का ना लेना या बड़े डिसीजन लेने से डरना, माजी में जो आपको शिकायतें थी, माजी में जितने भी आपके गिले शिकवे दूर होते हुए आपको 2024 में नजर आएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा बूस्ट देखोगे, बड़ी मेहनत करते हुए, और पैसे का जो जुनून है आपको बड़ा मेहनती बनाएगा, हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव बनाएगा और खूब मेहनत करते हुए अच्छा पैसा कमाते हुए अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में, पैरानॉर्मल से डॉलर्स में जो पेमेंट अगर आती, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हो, उससे हर फील्ड में जिसमें आप हो वहां से भरपूर पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। 15 मार्च से मई तक समझ ले, 15 मार्च से मई तक आपको बड़ी डील का मिलना, बड़ी ऑफर का मिलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, बहुत पैसा मिलना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। बस 15 मार्च से मिड ऑफ मई तक समझ लें कि आपके करियर के लिए, आपके कारोबार के लिए, तमाम मामलात के लिए बड़ा बूस्ट साबित होगा। मजहब से जुड़े रहिएगा, यही आपको काबिल बनाएगा कि आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाएं। आपको जैसे हमने बताया कि मजहब से आपका रुझान नहीं है, अल्लाह की याद नहीं है, जिस भी मजहब को आप मानते हैं उसकी रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, तस्बीहात जेब में नहीं रहे या तस्बीहात का वर्द नहीं करते, तो बहुत पीछे रह जाओगे और ये सारी चीजें नेगेटिव होते हुए नजर आएंगी। एक चीज याद रखिएगा कि शनि यानी सैटर्न की जो 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम है, जिसे हम ढैया भी कहते हैं,
तो ढैया का ये दौर पूरे 2024 में रहेगा, कंप्लीटली रहेगा, लेकिन असरात कम से कम या ना होने के बराबर आप पे पड़ेंगे। आपके लिए खुशखबरी ये है कि 4 नवंबर से, जैसे कि हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, कि 4 नवंबर से मार्गे होगा शनि यानी सैटर्न। सैटर्न का मार्गे होना, डायरेक्ट होना, अपने पावर्स आपको पूरी तरह देना, और 30 जून यानी तकरीबन समझे जुलाई तक चलाई जाएगा ये, 30 जून तक समझ लें आपको ये पावर्स देता रहेगा और भरपूर तरीके से लड़ने के काबिल आप रहेंगे अपनी ढैया से। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक समझ ले आके ऐसे चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए परेशानियों का बाइस बहुत ज्यादा नहीं बन पाएगा। आप लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग का, ऑयल का कोई काम करते हैं, गैस, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोलियम या लोहे का काम करते हैं, सोनार सोने का काम करते हैं, ज्वेलर हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं, बेहतरीन मुनाफा हासिल करेंगे। बस याद रखिएगा ऑयल एंड गैस से जुड़ा जो भी काम, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसके अंदर फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए या शो बिज से जुड़े हुए हैं, आप एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या आर्टिस्ट हैं या कोई न्यूज एंकर है, न्यूज रिपोर्टर है, जर्नलिज्म के अंदर है, कोई भी, ये सारे आपको जो फील्ड आपको बताइए इसमें भरपूर फायदा होगा। ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिस में भी आप फ्लरिश करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उसके अंदर भी अच्छा पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। फूड का बिजनेस है, फास्ट फूड, चाइनीज, बारबेक्यू या कोई भी, चाय का ढाबा भी, हमने कहा ना कि चाय पराठे वगैरह बेचने वाले भी खूब पैसा कमाएंगे, यानी ठेले और ये जो क्या कहते हैं ढाबे वाले, ये भी अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। फार्मर्स की 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में खूब पैसा कमाएंगे। जितने भी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस है वो सब खूब पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। वो स्कॉर्पियन खवातीन जो घर बैठे काम करना चाहती हैं उनको कामयाबी मिलेगी। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर कोई भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस, चाहे पिज्जा बना के घर घर डिलीवर कराना या खाने बनाने की चीजें घर घर पहुंचाना, ये भी अच्छा पैसा इनको देते हुए नजर आएगा। बुटीक, मेहंदी लगाने का काम, पार्लर, मॉन्टेसरी, कोई भी इस किस्म का घर बैठे काम करते, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, ये सब भी इन खवातीन को, खास तौर पे स्कॉर्पियन खवातीन के 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बहुत पैसा कमाएंगी, याद रखिएगा। और ये एक साल 2024 बड़ा बेहतरीन रहेगा, तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। खवातीन के लिए भी, हजरात के लिए भी, बच्चों के लिए भी बेहतरीन फायदा ये लोग हासिल करेंगे। याद रखिएगा कि शनि यानी सैटर्न जुलाई के अंदर यानी 2024 के जुलाई के अंदर जब वक्री होंगे मार्गे से, जैसे हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून यानी तकरीबन 7 महीने के लिए ये होंगे मार्गे, डायरेक्ट पावर्स। उसके बाद जुलाई से ये हो जाएंगे वक्री, पावर्स आपको देंगे, भरपूर पावर्स देंगे और थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करते हुए आपको नजर आएंगे। थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपको डील या ऑफर मिल सकती है। वर्कलोड होगा यानी मीन्स के काम का बर्डन जिसको बड़े आसानी से आप करके निकल लाओगे। अगर यहाँ सुस्ती की, यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में चले गए तो बड़ा नुकसान उठाओगे। अपॉर्चुनिटीज से भरपूर मौका आएगा, याद रखिएगा, और जुलाई के बाद भरपूर फायदा आपको इससे उठाना है। ये आपकी सेकंड बड़ी प्रेडिक्शन थी। थर्ड बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए जो आ रही है वो ये है कि आपके 5th हाउस के अंदर राहु ट्रांसिट करेंगे 2024 में, याद रखिएगा। और पूरे साल के अंदर कोई किस्म का गोचर या ट्रांसिट नहीं कर रहा, राहु इसी में रहेगा और पूरे साल इसका फायदा आपको देगा। लेकिन याद रखिएगा 18 साल के बाद 5th हाउस में राहु का आना आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपका गुस्से का बढ़ना, आपके कम्युनिकेशन में खराबी आना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले पार्टनर को हर्ट करना, या आपके पार्टनर का ये सब करना कि गुस्सा होना या आपको हर्ट करना, इंसल्ट करना, बात बात पे चिढ़ना, गुस्सा करना, ये सब चीजें कॉमन हो जाएंगी, याद रखिएगा। याद रखिएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये भी मुमकिन है। आपकी शादी के अलावा कोई और रिश्ता ये भी बन सकता है, पति पत्नी और वो, तो उससे एहतियात रखिएगा, ये बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, ये नुकसान ही करने वाला है। तो कोशिश करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और खास तौर पर आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें अपने गुस्से और जबान पे आप काबू रख गए तो फिर आपके लिए बेहतरीन है, वरना बड़ी उलझने राहु पैदा करेगा अपने 5th हाउस में आने के बाद। याद रखिएगा राहु का 5th हाउस में आना ब्रेकअप और पैचअप का कंटिन्यूस सिलसिला, यानी कि बार बार ब्रेकअप होना, फिर पैचअप होना, फिर ब्रेकअप होना, फिर पैचअप, इस तरह के हालात बहुत ज्यादा करवाते हैं। और राहु का 5th हाउस में आना है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इनकी मेमोराइजेशन पावर में कमी या एग्जामिनेशन में कम नंबर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम नंबर और स्कॉलरशिप में भी नाकाम, ये सब हो सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, मोहतात रहना पड़ेगा स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बड़ा डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह, दोस्तों में उठना बैठना, घूमना फिरना, चाय पराठे, ये सब बहुत चलाएगा, तो इसकी वजह से नुकसान स्टूडेंट्स का ही होगा। और याद रखिएगा इसके 5th हाउस में आना आपकी कंफ्यूजन को बढ़ाएगा, बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर,
सोर्सेस ऑफ इनकम को लेके, किसी भी जमीन जायदाद के मामलात को लेके कंफ्यूजन बहुत पैदा करेगा। इससे आपको बचना होगा। याद रखिएगा 11th हाउस में केतु का आना आपको पैसे का पागलपन दे जाएगा, यानी कि जुनूनी हो जाएंगे, पैसे कमाने की लत में इतना पड़ जाएंगे कि इतना पैसा कमा लेंगे कि तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यानी ये एक साल आपको पिछले तमाम सालों का पैसा दे जाएगा, इतना पैसा कमा जाएंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा काम करने का क्रेज बढ़ेगा कि आप बहुत कुछ कर जाओगे इस एक साल के अंदर। याद रखिएगा 11th हाउस में केतु का आना बड़ा मुबारक साबित होगा। पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पैसे से पैसा जोड़ना है। लाख रुपए था 10 कर दोगे, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 50 अरब रुपए, ये भी होगा। कहने का मतलब इतना ज्यादा कमा लोगे और ये पैसे को मल्टीप्लाई करने का टाइम होगा। अपने अंदर इनहेंसमेंट लानी है, अपने अंदर एक पावर आपको जनरेट करना है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट अप कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम आपका कमाने का टाइम है। इसके बाद ये मौका दोबारा नहीं आना 2025 में, 24 में है। इसका भरपूर फायदा उठा लो और ये बेहतरीन वक्त होगा आपके इस जुनून को बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के जुनून को, जो बहुत आगे लेके जाएगा आपको। साथ में माजी में जो डिसीजन आप नहीं ले पाए, बड़े डिसीजन, उसको लेने में आपकी हेल्प करेगा। मींस के बड़े डिसीजन, टाइमली वेल टेकन डिसीजन, यानी कि कैलकुलेटेड डिसीजन लोगे जो आपके पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जिंदगी के तमाम मामलात में आपकी हेल्प करने वाला है। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन या इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में घटने वाला है वो ये है कि 14 अप्रैल से 14 मई, याद रखिएगा 14 अप्रैल से 14 मई और 14 अगस्त से 14 अक्टूबर, लिख के रख लें। 14 अगस्त से 14 अक्टूबर, ये 2 ड्यूरेशंस हमने आपको बताई हैं। याद रखिएगा 14 अप्रैल से 14 मई 6th हाउस के अंदर सूरज यानी शहंशाह तमाम सैयारों का ये रहेगा 6th हाउस के अंदर। वो भी अपने बड़ी पावर्स के साथ, यानी ऊंच के पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा शानदार अचीवमेंट्स करते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आओगे इस दौरान में। आपको प्रमोशन मिलना या गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी जॉब मिलना या उसके अंदर भी तरक्की होना, ये सब आप देखोगे। कारोबार का भरपूर तरीके से उठना, इन्वेस्टर्स का मिलना, पार्टनरशिप में बेहतरीन कारोबार करना, एक्सपेंशन या जॉइंट वेंचर्स में काम करना, बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे कारोबार के हवाले से भी। 14 अगस्त से 14 अक्टूबर ये भी ड्यूरेशन इसी में जाएगा, यानी इसी तरह की चीजें होते हुए आप लोग उस दौरान भी देखेंगे। क्योंकि सूरज जो शहंशाह है तमाम सैयारों का, ये अपना घर तब्दील करेगा। 10th हाउस में पहले रहेंगे, उसके बाद इनका ट्रांजिट हो जाएगा 11th हाउस के अंदर। अब आखिरी बड़ी प्रेडिक्शन इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में घटने वाली है वो ये है कि 2024 में जुपिटर यानी बृहस्पति आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा मई 2024 में ये आपके इस हाउस से ट्रांजिट कर 7th हाउस में जाना, इनका ट्रांजिट करना जुपिटर का बड़ा मुबारक रहेगा। पैसों का पावर आपको मिलेगा, यानी पैसों के मामलात में स्टेटस बढ़ेगा आपका, लग्जरियस लाइफ की तरफ जाओगे, कारोबार में, करियर में बेहतरीन बूस्ट देखोगे आप लोग। याद रखिएगा अप्रैल 2024 तक राहु हालांकि हट चुका होगा इनके ऊपर से, लेकिन कुछ चीजों में गड़बड़ करेंगे, ये कुछ मसले करेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद ये हालात काफी बेहतर होंगे 2024 में। अप्रैल तक समझ लेंगे कुछ ना कुछ छोटे छोटे मसाइल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। आपको सर दर्द, माइग्रेन, स्टोमक, पेट का दर्द या कॉन्स्टिपेशन, मोशन, लोअर बॉडी पेन, जॉइंट पेन या दांतों का दर्द, जोड़ों का दर्द हो सकता है इस दौरान में, और ये अप्रैल से पहले होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे अप्रैल से पहले कुछ, यानी 2024 जनवरी से अप्रैल तक का टाइम खर्चों वाला टाइम होगा। खर्चे बहुत करेंगे, लग्जरियस आइटम खरीदने के लिए बहुत पैसा चला जाएगा। जो चीजें सस्ती मिल सकती है वो आप महंगे दामों भी ले सकते हो। मीन्स के जो मोबाइल 30,000 का लेना है वो आप 1.5 लाख वाला उठा लोगे, यानी महंगी की तरफ जाओगे और उसके चक्कर में आपके खर्चात बहुत बढ़ेंगे। यूटिलिटी बिल्स के बड़े बड़े जो अमाउंट है उसको भरते हुए भी अच्छा खासा खर्चा आपका, बच्चों की यूनिफॉर्म, एजुकेशन, उनके एडमिशन, उनके बाकी चीजों के लिए भी अच्छा पैसा आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। दवाओं में, इलाज में भी पैसा जाएगा। अप्रैल के बाद बृहस्पति यानी कि जुपिटर का 7th हाउस में जाना बड़ा मुबारक साबित होगा। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज पैसों के मामलात में, करियर के मामलात में, कारोबार के मामलात में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के मामलात में ऊंचा करेगा। मीन्स के उठा देगा, काफी अच्छा कर देगा ये अप्रैल के बाद, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपके खर्चात में भरपूर इजाफा हो चुका है अप्रैल से पहले, उसको कम करेगा, कम होता हुआ, खत्म होता हुआ या उस पर कंट्रोल करते हुए आप लोग नजर आओगे। इनका 1st हाउस यानी कि जुपिटर का, बृहस्पति का 1st हाउस पे इम्पैक्ट आना आपके स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को बढ़ाएगा, मजहब की तरफ जुड़ोगे और यही आपका सक्सेस का कीवर्ड होगा। मीन्स के सक्सेस कदम कदम चूमेगी, क्योंकि मजहब से करीब हो जाओगे, अल्लाह से करीब हो जाओगे,
मेडिटेशन करोगे और तमाम रसूमात को अदा करोगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, तस्बीहात का विर्द करोगे, बहुत कुछ फायदा आपको मिलने वाला है। इनके 7वें हाउस में आना आपको जो बीमारियां ये देंगे, यानी पेट से जुड़े हुए, सर के दर्द से जुड़े हुए, जोड़ों के दर्द से, इससे निजात मिलेगी, कम हो जाएंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई और शादियों का सोच रहे, परेशान है, शादी होती है, होते होते रह जाती है, या मंगनी टूट जाती है, या रिश्ता हो ही नहीं रहा, तो उन तमाम स्कॉर्पियंस के लिए खुशखबरी कि 2024 में रिश्तों का युग भी बनेगा, शादी होते हुए या रिश्ते होते हुए और शादी तक बात पहुंचते हुए आप लोग देखोगे। इसका इलाज अगर बताएं, सॉल्यूशन क्या है, तो परिंदों को दाना देना, गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर पे माफिया के अलावा एनजीओ के जरिए गरीबों की मदद करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। और बाकी मजहब से जुड़े रहना है, यही आपका बड़ा इलाज है और काफी चीजें बेहतर होते हुए 2024 में देखोगे। तो आज की वीडियो उम्मीद है तमाम स्कॉर्पियंस को और आप सबको पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक सामने आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियोस देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।